चूहे और बिल्ली की शरारती दास्तान। किसी छोटे से गांव में एक पुराना मकान था। मकान के आंगन में आम का पेड़ और कोने में बोरों से भरा अनाज घर था। उसी मकान में एक बिल्ली और दर्जनों चूहे रहते थे। मकान के मालिक बुजुर्ग थे और उन्हें ज्यादा फिक्र भी नहीं रहती थी कि चूहों ने कितना अनाज कुतर दिया या बिल्ली कहाँ घूम रही है। पर असली तमाशा तो वहां बिल्ली और चूहों की रोज की शरारतों का था। चूहों का साम्राज्य। चूहों ने मकान के हर कोने में अपने बिल बना रखे थे। कभी रसोई में, कभी अनाज घर में, तो कभी खाट के नीचे। उनकी टोली का सरदार था एक मोटा सा चूहा जिसका नाम था मोंटू। मोंटू बड़ा चालाक और मजेदार स्वभाव का था। वह हमेशा बाकी चूहों से कहता, भाइयों, जिंदगी छोटी है, जितना हो सके अनाज खाओ, कूदो फांदो और मौज करो। बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर उसका खेल बिगाड़ देंगे। बाकी चूहे भी उसकी बातों पर ताली बजाते और रात भर किलकिलाते रहते। बिल्ली की चालाकी। दूसरी ओर मकान की बिल्ली का नाम था झुमकी। वह सुंदर और चमकदार काली बिल्ली थी। उसकी आंखें हरी हरी चमकती थीं और मूछें तनी रहती थी। झुमकी बहुत तेज और चालाक थी, लेकिन एक कमी थी, वह बेहद आलसी भी थी। दिन का आधा समय वह खिड़की के पास धूप सेंकते हुए गुजार देती और केवल रात को ही चूहों को पकड़ने निकलती। वह हमेशा सोचती, इन शरारती चूहों ने घर को सिर पर उठा रखा है। मुझे अगर ठीक से मेहनत करनी पड़े तो एक भी चूहा न बचे। लेकिन आलस की भी तो अपनी मिठास है। पहली भिड़ंत। एक रात चूहे रसोई में दावत कर रहे थे। उन्होंने गुड़ का डिब्बा गिरा दिया और मिठास चाट चाट कर मुंह लाल कर लिया। तभी अचानक झुमकी वहां पहुंची। उसने धीरे से छलांग लगाई और दो छोटे चूहों को अपनी पंजे में दबोच लिया। चूहों में हड़कंप मच गया। वे सब चीखते हुए इधर उधर भागे, मगर मोंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टोली को इशारा किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं, आओ सब मिलकर इसे घेरते हैं। इतना कहकर उसने एक लकड़ी की छड़ी खिसकाई जो बगल में पड़ी थी। 4-5 चूहों ने झुमकी की पूंछ खींची और बाकी ने जोर से चिल्लाकर शोर मचाया। अचानक बिल्ली घबरा गई और दोनों पकड़े चूहों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। उस रात से मोंटू और चूहों का आत्मविश्वास बढ़ गया। वे कहने लगे, देखा, मिलजुल कर काम करो तो बिल्ली भी हार मान जाती है। शरारतें बढ़ीं। अब चूहे और भी बेखौफ हो गए। कभी वे झुमकी की नींद खराब करते, कभी उसकी पूंछ खींच लेते। एक बार तो उन्होंने झुमकी के सोते समय उसकी मूंछों पर आटा मल दिया। जब झुमकी उठी और उसने आईने में खुद को देखा तो गुस्से से उसका बदन कांप गया। उसने ठान लिया, अब इन चूहों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरी मजाक उड़ाते हैं, देखना अगली बार कोई बच नहीं पाएगा। बिल्ली की योजना। झुमकी ने सोचा कि सीधे पकड़ने से ये चूहे अब डरने वाले नहीं, इसलिए उसने एक चाल चली। अगले दिन उसने खुद को बीमार दिखाना शुरू किया। वह खिड़की पर चुपचाप लेट गई, आंखें आधी बंद कर लीं और सांसें भारी भारी लेने लगी। चूहों ने यह देखा तो मोंटू ने कहा, दोस्तों, लगता है बिल्ली बूढ़ी हो गई या शायद बीमार है। यही सही समय है, चलो उसके सामने नाच गाना करके मजे करते हैं। सब चूहे खुशी से उछल पड़े। वे धीरे धीरे बिल्ली के पास पहुंचे और उसके चारों ओर नाचने लगे। कोई उसकी पूंछ पकड़ता, कोई कान खींचता, तो कोई उसके ऊपर चढ़कर कूदता। झुमकी पहले चुपचाप सहती रही। जब चूहे पूरी तरह निश्चिंत हो गए, तभी उसने अचानक छलांग मारी और 3 चूहों को दबोच लिया। बाकी चूहे जान बचाकर भागे। मोंटू किसी तरह बच निकला, लेकिन उसे समझ आ गया कि बिल्ली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। मोंटू का जवाबी वार। अब मोंटू ने भी सोचा कि अगर बिल्ली चालाकी दिखा सकती है तो हम क्यों नहीं। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, हमें भी योजना बनानी होगी। हम सीधे उसके पंजों से नहीं बच सकते, लेकिन दिमाग से उसे मात दे सकते हैं। चूहों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मकान के ऊपर वाले कमरे में रखी मिट्टी की हांडी में दूध भर दिया। जब झुमकी रात को घूमने निकली तो चूहों ने जानबूझकर उसे उस कमरे की ओर खींचा। जैसे ही झुमकी कमरे में दाखिल हुई, मोंटू और बाकी चूहों ने रस्सी से हांडी गिरा दी।
पूरा दूध झुमकी पर गिर पड़ा और वह पूरी तरह भीग गई। झुमकी गुस्से से चिल्लाई, लेकिन फिसलन की वजह से गिर पड़ी। चूहों ने शोर मचाकर जीत का जश्न मनाया। अंत की सीख। कई दिनों तक यही खेल चलता रहा। कभी बिल्ली जीतती, कभी चूहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों को समझ में आ गया कि अगर वे एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहे तो दोनों का ही नुकसान होगा। एक दिन मकान के मालिक ने घर में जाल बिछा दिया ताकि चूहों से छुटकारा मिल सके। कई चूहे फांस गए। झुमकी ने यह देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपनी नुकीली पंजों से जाल को फाड़कर चूहों को छुड़ा दिया। मोंटू ने आश्चर्य से पूछा, तुमने हमें क्यों बचाया? तुम तो हमारी दुश्मन हो। झुमकी ने मुस्कुराकर कहा, दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए सबको साथ रहना पड़ता है। अगर इंसान हमें दोनों को मिटा दे तो न तुम रहोगे न मैं। बेहतर है कि हम संतुलन बनाएं। उस दिन से चूहों और बिल्ली के बीच अजीब सी दोस्ती हो गई। अब चूहे थोड़ी शरारत करते, लेकिन हद से नहीं बढ़ते, और झुमकी भी कभी कभार उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, पर सिर्फ मजाक में। सीख, शरारत मजेदार होती है, लेकिन जब वह सीमा पार कर जाए तो नुकसान करती है। और असली बुद्धिमानी यही है कि दुश्मनी छोड़कर साथ रहना सीख लिया जाए।